अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। ये कल के ही व्लॉग को मैंने कंटिन्यू किया था, वरना बहुत लंबा हो जाता और मैंने आपको दिखाया था कि घर कितना फैला हुआ हो रहा है। तो ये मैंने सोचा कि समेटने के बाद भी थोड़ी सी आपको एक झलक दिखा दूँ कि जो थोड़ा बहुत समेटा तो समेटने के बाद इसकी शक्ल ऐसी कुछ निकल आई। तो अब आज की रूटीन में कुछ ज़्यादा नहीं था, मुझे अंडे आलू का सालन बनाना था और उसके लिए मैंने सुबह से ही प्रिपरेशंस शुरू कर दी थी। तो ये घर भी सिमट गया सारा माशाल्लाह, सफाई भी हो गई। बस ये कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि मुझे इसकी वीडियो बनानी है और कुछ टेलर को कपड़े देने हैं, तो ये ज़रा कपड़ों का काम अभी तक पेंडिंग में जा रहा है। बस बाकी तो सारे कमरे ऑलमोस्ट माशाल्लाह सफाई भी हो गई, सिमट भी गए, डस्टिंग भी हो गई। तो जब घर साफ़ सुथरा हो जाए और सारे काम हो जाएं तो एक दिल को अजीब सा सुकून और राहत मिलती है। और अगर घर फैला रहे तो मुझसे कोई काम नहीं होता, ना मेरा किसी चीज़ में दिल लगता है। चाहे मुझे करवाना हो या करना हो, मुझे टेंशन लगी रहती है। इतनी देर में कपड़े भी धुल गए थे सारे, तो मैंने कहा जल्दी से कपड़े निकाल के ये मैं डाल देती हूँ बाहर अलगनी पे। इतने में मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो उसने और मैंने मिलके फिर जल्दी जल्दी बाहर कपड़े डाल दिए सारे अलगनियों पे। तो आज जो है सुबह से ही माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर हुआ हुआ था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। इस कपड़ों को लहराने से ही अंदाज़ा हो जाएगा, हवा बहुत तेज़ थी। मैंने सारे कमरों की खिड़कियाँ बंद की, वरना यही सारी मट्टी वट्टी सब अंदर आ जाती। तो मैंने जो है वो सारी खिड़कियाँ भी बंद की और मैंने सोचा आज कपड़े धो लेते हैं। तो ये धूप तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर जहाँ मेरा घर है इस तरफ, लेकिन ये हवा से शाम तक इंशाल्लाह सूख जाएंगे। तो फिर जल्दी से मैंने कपड़े धो के और फिर लटका दिए कि शाम तक सूख जाएं। वैसे भी सर्दियों में जो है वो कपड़े जो है सही से सूख नहीं पाते हैं, 2-2 दिन लग जाते हैं। ये मेरे माली ने आज कटिंग वगैरह करी, तो उसने सारे कड़ी पत्ते काट दिए और कड़ी पत्ते हैं भी ज़रा छोटे छोटे। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस होती है और ये बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं टाइम तो लगेगा, लेकिन या तो मैं इनको ऐसे ही सुखा लूँ या फिर मैं इनको जो है वो धो के सुखा के रखूँ, या फिर मैं ऐसे ही अगर कोई ले ले या मैं इस तरह किसी के घर दे दूँ किसी किसी को। तो ये बहुत अच्छे हैं और कोई चीज़ ज़ाया हुआ तो अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैं गई थी बाहर अपने देखने के लिए कि बाग की ये इसने सारी कटिंग करी है आज। तो काफ़ी गंजा गंजा हो गया पूरा बाग, लेकिन साफ़ सुथरा हो गया। ट्रिमिंग हो गई इसकी पूरी, हैच की उसने कटिंग करी है और वही देख रही थी। और उसके बाद फिर जब मैं गई तो मुझे वहाँ पे ये कड़ी पत्ते पड़े हुए मिले कटे हुए। तो मैंने कहा ये मत फेंको, वो मैं उठा के ले आई। मैंने कहा किसी को दे दूँगी, अगर नहीं तो सुखा के रख लूँगी। और यहाँ पे इसने सारी क्यारियों की गुडाई भी की और एलोवेरा के आसपास। और ये मुझे एक नींबू मिला जो शायद टूट गया था उस कटिंग के दौरान, क्योंकि उसने थोड़ा सा नींबू का पौधा भी काटा है। और ये एक मुझे बड़ा चीकू मिला। ये पका हुआ तो नहीं है, लेकिन ये पक जाएगा बशर्ते कि इसमें कीड़े ना लगे। ये बहुत जल्दी ना कीड़े लग जाते हैं इसके अंदर अगर इसको पकने के लिए ऐसे रखो। तो बस अभी इन्हीं कड़ी पत्तों को ही देख रही थी, लेकिन अहमद का स्कूल से आने का टाइम हो गया था। फिर उसको खाना वाना दिया, फिर टेलर आ गया था। तो बस मैंने सोचा बाद में करूँगी। अब अहमद कह रहा था मुझे कॉफ़ी बना के दें, तो मैंने कहा अभी तो खाना खाया, अब ये कौन सा टाइम है कॉफ़ी पीने का। तो वो ख़ुद ही खड़ा हो गया, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी कॉफ़ी ख़ुद बना लेता हूँ। तो अच्छा है माशाल्लाह, थोड़ा बहुत बच्चों को आना चाहिए कि अगर हम ना हो कुछ हो तो कम से कम इंसान कॉफ़ी चाय कुछ बना के पी ले। तो उसको मैंने ही सिखाई है। ये इंस्टेंट सी कॉफ़ी है, बहुत ही आसान से, मतलब इतनी कोई वो नहीं, मेहनत इसमें नहीं लगती है ज़्यादा। तो मैंने ही उसको सिखाया है ये हल्का फुल्का सा कॉफ़ी बनाना। तो ये इंस्टेंट सी कॉफ़ी वो अपने लिए बना लेता है, जब उसका दिल चाहता है तो वो बना के जो है वो पी लेता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर चाय वाय के इतने शौकीन नहीं हैं और बस मिला जुला डिपार्टमेंट है सारा। कोई कहवा, कोई ब्लैक कॉफ़ी, कोई मिल्क कॉफ़ी, कोई दूध पत्ती, बस ऐसे ही है। तो इस सच ऐसा किसी का नहीं है, सबको जो दिल चाहे वो पी ले, कोई मसला नहीं। तो उसने बस अपने लिए कॉफ़ी बना ली। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा हो अपनी बहन के लिए कॉफ़ी बना रहे हो? तो उसने कहा नहीं मैं तो अपने लिए बना रहा हूँ। तो खैर वो अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। वैसे तो इन लोगों का कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने का दिल चाह रहा था, क्योंकि इन लोगों ने बिरयानी वगैरह खाई हुई थी। लेकिन अभी मौसम इतना चेंज हुआ है कि अभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का मौसम है नहीं। लेकिन जब इस तरीके की कोई चीज़ खाओ पियो तो दिल चाहता है। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लो, जो करना है कर लो, मगर अभी कोल्ड ड्रिंक्स का नाम मत लेना, मौसम चेंज हो रहा है बहुत। वैसे भी अभी सब बीमार होके पड़े। तो बस उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। उतनी देर में मैंने कहा चलो आओ मैं तुम्हारी वीडियो बना लेती हूँ। तो खुश हो गया कि चले मामा, अच्छा आप बनाए मेरी वीडियो।
तो अरीशा यही कह रही थी अच्छा बन गई, चलो मैं कप लेकर आती हूँ अपना, तो उस पर चढ़ा रही थी उसको। तो वो यही कह रहा था कोई नहीं, अच्छा बनाई भी ऐसे, ये नहीं कि दूसरी कप बना ले, नहीं वो उसने सिर्फ अपने लिए बनाया। वैसे भी अरीशा जो है वो कम चीनी पीती है और अहमद थोड़ी सी ज़्यादा अरीशा के मुकाबले में। तो अगर अरीशा अहमद का वो पीती भी ना बनी हुई, तो अरीशा को जो है वो ज़्यादा ही मीठी लगती। तो अरीशा बिल्कुल कम चीनी पीती है और अहमद मेरी तरह पीता है। या तो पियो तो भाई अच्छा मीठा पियो, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, वरना फिर ना पियो। हम लोग फीके वीके चीज़ पीने वालों में से नहीं है। फीकी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं लेकिन बिल्कुल फीकी नहीं, चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मीठी चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अगर कुछ मीठा खाए बंदा तो वो मीठा तो होना, वरना फ़ायदा है क्या फिर, कि मुँह झुटलाने को कि हाँ मीठा खा भी रहे हैं लेकिन मीठे में मीठा है भी नहीं। तो ये मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं चाहे ग्रीन टी हो, चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी, कुछ भी मतलब कहवा कुछ भी, मैं फीका नहीं पी सकती। तो अब यहाँ पे जो है मैंने अपनी वही रेसिपी शेयर करी है आपसे अंडे आलू के सालन की। हर किसी के घर में ही अंडे आलू की ग्रेवी सालन बनता ही है। तो बहुत दिनों से मैं बनाना चाह रही थी, मेरा दिल चाह रहा था खाने का, लेकिन मेरे घर में इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता अंडे आलू का सालन। पहले तो बच्चे खा लेते थे, अब तो बच्चों के भी नखरे हो गए, उन्होंने भी मना कर दिया हम नहीं खाएंगे। तो मैंने आज ज़्यादा कुछ पकाना नहीं था, किसी की कोई डिमांड नहीं थी, तो फिर आज मैंने सोचा चलो अपने लिए ही कुछ बना लेती हूँ। वैसे मैं उमूमन मेरी बारी कम ही आती है, या तो कोई कुछ बच्चा कुछ कह के जाता है या फिर मियाँ कुछ कह के जाते हैं, तो वो किसी ना किसी की पसंद के मुताबिक वो चीज़ बननी होती है। लेकिन आज किसी ने भी कुछ नहीं कहा था, तो आज मेरी बारी आई और मैंने कहा चलो आज अपने लिए ही अंडे आलू का सालन बना लेती हूँ। तो शायद कोई खा ले, नहीं तो एक दो घरों में दे दूँगी, नहीं तो शायद कोई खा ले। और अगर नहीं कोई खाएगा तो और फिर बचेगा तो फिर मैं अगले दिन उसको ताहिरी वग़ैरह में डाल देती हूँ, वो यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, मैं उसको वेस्ट नहीं करती सालन को। उमूमन जब भी अंडे आलू का सालन बनाती हूँ उसके अगले दिन ताहिरी बना लेती हूँ, तो उसके अंदर यही वाला सालन डाल देती हूँ। तो अगर आलू बचे हुए होते हैं तो वो भी यूटिलाइज़ हो जाते हैं, अंडे बचे हुए होते हैं तो वो भी काट के ऊपर रख देती हूँ ताहिरी पे, और अगर जो है वो सालन बचा हुआ होता है तो वो भी यूटिलाइज़ हो जाता है, मतलब वेस्ट नहीं होता। लेकिन कभी मुझसे इतना कम बनता भी नहीं है कि मैं इतना थोड़ा सा बनाऊं कि बस मैं ही बनाऊं और मैं ही खाऊं। मैं कभी भी कोई चीज़ इतनी थोड़ी नहीं बनाती। अगर मजबूरी हो, चीज़ कम हो तो बात अलग है, लेकिन मेरा हमेशा हाथ ज़्यादा भी उठता है माशाल्लाह। कब मैं कहती हूँ भले से एक्स्ट्रा हो जाए मगर कम नहीं पड़ना चाहिए। और पता नहीं क्यों मेरे साथ है, जब भी मैं कम बनाती हूँ ना उसी दिन कम पड़ जाता है। कभी मैंने सोचा चलो चावल उबाल रही हूँ, थोड़े से उबाल लेती हूँ, कल तो फिर ताज़े उबाल लूँगी, वो उसी दिन फिर चावल कम पड़ जाते हैं। कोई भी खाने बैठ जाएगा और उबले हुए चावल कम पड़ जाएंगे या कुछ हो जाएगा, इस तरह होता है मेरे साथ। तो इसलिए मैं जो हूँ वो जब भी करती हूँ मैं कोई एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, बच गया तो अगले दिन यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आलू के क्यूब्स काट के रख रही थी और अंडे मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, और आलू काट लिए हैं, अंडे आलू दोनों डालूँगी मैं, और फिर मैं उसका मसाला भूनूँगी। सुबह सुबह इंसान बिल्कुल फ़्रेश होता है, तो हालांकि मैंने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं बस अभी सुबह ही ना हंडिया बना के रख दो तो फिर जो है वो आसानी हो जाएगी मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने आपसे कल वाले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि शायद दो जर्दी का अंडा है, और वही हुआ कि ये अंडा दो जर्दी का ही था। वो तो अचानक से मुझसे टूटा ना छीलते के दौरान, तो देखा तो मैंने वाकई उसमें दो जर्दियाँ थी। तो मेरा जो शक था वो बिल्कुल सही था कि उसमें दो जर्दियाँ ही थीं। तो लकीली दो जर्दियों का अंडा। तो यहाँ रेसिपी मैं पूरी आपके साथ शेयर नहीं कर रही, लेकिन सभी को आता है बनाना। लेकिन बस मैंने ऑयल में प्याज फ्राई की, प्याज मैंने निकाल के ग्राइंडर में डाल दी, ग्राइंडर में मैंने दही भी डाल दिया आधा पाव के करीब, और उसी ऑयल के अंदर मैंने जो है वो गरम मसाले डाल दिए, और गरम मसाले डाल के मैंने थोड़े से फ्राई करे कि वो थोड़े से उसकी जो खुशबू है वो ऑयल के अंदर आ जाए। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बस इसके स्टेप्स हैं। और जो मैंने मसाला भिगो के रखा हुआ था उसका धनिया, मिर्चें, हल्दी और नमक, तो वो सब जो है वो अगर डिटेल्स हुई तो शायद आगे वीडियो में हो, लेकिन बस अभी जैसे जैसे जा रही है वीडियो में वैसे ही वॉइस ओवर करती जा रही हूँ। ऐसे कोई परफेक्ट रेसिपी देने नहीं बैठी थी, ये तो व्लॉग चल रहा था, तो व्लॉग के दौरान ही ये रेसिपी आ गई। उमूमन मेरे चैनल्स पे अलग से रेसिपीज़ होती हैं और उसमें पूरी पूरी मेजरमेंट्स होती हैं और पूरी पूरी
वो होती हैं, रेसिपीज़ होती हैं। लेकिन अभी तो व्लॉग चल रहा था, तो व्लॉग के अंदर ही जो भी मेरी रूटीन थी, लंच की, डिनर की, जो मैं प्रिपरेशन थी, वो सब वैसी चल रही थी, तो मैंने वही वैसी शेयर कर दी आपके साथ। तो बस अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसको भूना, मसाले वसाले को, मसाले की कचैन चली गई। तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो आलू डाल दिए, और अब मैं इनको आलूओं को थोड़ा सा पानी डाल के हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये आलू अच्छे तरीके से बिल्कुल गल जाएंगे ना, सॉफ़्ट हो जाएंगे, तब फिर मेरी रेसिपी आगे बढ़ेगी। लेकिन आलू जो हैं वो अच्छे से गलने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए। आजकल आलू वैसे थोड़े थोड़े ख़राब भी आ रहे हैं, कुछ कुछ गल जाते हैं, कुछ कुछ नहीं गलते। फिर मैंने चेक करा कि आलू अच्छे से गल गए थे, तो फिर मैंने इसके अंदर जो मैंने प्याज, ब्राउन प्याज और दही फेंट के रखा हुआ था ग्राइंड करके, मैंने वो शामिल कर दिया। और अब जो है मैं इसको इतना भूनूंगी सालन को, ज़रा सा जग के अंदर पानी डाल के, और वो भी मैं डालना चाह रही थी, तो वही मेरे हाथ से ज़रा सा खिसक गया था। वही एक हाथ से काम करो और एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, तो वो हल्का सा ना क्लमजीनेस आ ही जाती है काम में। खैर बचत हो गई, ज़्यादा नहीं गिरा, और बस मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा रिंस आउट कर लो वरना ज़ाया होगा। और अब इस वजह से थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी जब ये इसी दही के पानी में जब ये पकेगा ना सालन, तभी इसकी खुशबू आएगी और तभी इसका टेस्ट आएगा। फिर जब अच्छे से मैंने इसको भून लिया, पानी को खुश्क कर लिया, दही का बिल्कुल दाना ख़त्म हो गया, दही बिल्कुल उसमें एक यकजान हो गया, तो फिर अब मैंने उसमें अंडे शामिल कर दिए उबले हुए। और अब उबले हुए अंडे डालने के बाद मैंने इसको बस हल्का सा चलाया, और अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें, बल्कि हरी मिर्चें मैं डाल चुकी हूँ, हरा धनिया मैं डालने वाली हूँ अभी। और हरा धनिया और हरी मिर्चें डालने के बाद जो है वो हमें इसको बिल्कुल भी ना चलाना है ना पकाना है, बस अब आप इसको दम पे छोड़ दें, इसकी खुशबू इसके अंदर रच बस जाएगी। तो होप सो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।